हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके न्यू एग्जाम में। हम आज आपको यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट लेखपाल स्पेशल करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में 22,000 वैकेंसियाँ आई हैं। अगर हम थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो ये वैकेंसी हमारे हाथ से निकल जाएगी। जिन भी बच्चों का पेट पास हो गए हैं वो तैयारी करने में लग जाएं। उसी के उद्देश्य से हम आपको स्पेशल करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, दिया है हमारे स्क्रीन पर, फ्रैक्चर्ड हिमालय पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, निरुपमा राय। निरुपमा राय हमारा आंसर हो जाएगा। निरुपमा राय पूर्व ब्रिटिश सचिव हैं। यह पुस्तक बताती है कि आज भारत और चीन के बीच विवाद की उत्पत्ति कैसे बनी है और इनके संबंध किस प्रकार टूटे हैं। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर, 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो बच्चों, 400 पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, चेतन भगत। तो चेतन भगत हो जाएंगे। तो चेतन भगत ने मानवीय रिश्ते, प्यार, दोस्ती, पागल दुनिया जिसमें हम रहते हैं, इन सब में माँ का रिश्ता सबसे अच्छा होता है, इसी के बारे में चेतन भगत ने अपनी इस पुस्तक में उल्लेख किया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में मानवाधिकार एवं राष्ट्रवाद पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो भारत में मानवाधिकार एवं राष्ट्रवाद पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर आपका आंसर आ रहा है, आप खुद बताइए। तो क्या हो जाएगा, सुब्रमण्यम स्वामी। तो सुब्रमण्यम स्वामी आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक में बताया गया है कि मानवाधिकार संरक्षकों को राजनीतिक हिंसा एवं आतंकवाद की दोनों ओर निंदा करनी चाहिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है, लेडी डॉक्टर किस लेखक की पुस्तक है। तो बच्चों आप बताइए क्या आंसर हो जाएगा, कविता राव। तो कविता राव ने रुखमाबाई राउत की कहानी, रुखमाबाई एक भारतीय चिकित्सक और नारीवाद थी, इन्हीं के बारे में बताया गया है इस पुस्तक में। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतार सिंह भासीन की पुस्तक का क्या नाम है। तो बच्चों इसका आंसर स्क्रीन पर आ रहा है, आप बताइए, थोड़ा सा सोचिए। तो क्या हो जाएगा, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। तो बच्चों इस पुस्तक में बताया गया है कि 1949 से 1962 भारत और चीन के बीच संबंध कैसे थे। प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में बहुत सी कठिनाइयाँ आई और 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, द ग्रेट बिग लायन किस पुस्तक की लेखक है। तो बच्चों द ग्रेट बिग लायन किस लेखक की पुस्तक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रिसिस नाइट। तो इस किताब में शेर और दो बच्चों की कहानी है। इसमें दोस्ती, वन्यजीव संरक्षण और कल्पना की दुनिया के बारे में बात की गई है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अनुराधा राय की पुस्तक का क्या नाम है। तो बच्चों अनुराधा राय की पुस्तक का क्या नाम है, आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं, चलिए बताइए। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, पुस्तक का द अर्थ स्पिनर। हाँ बच्चों, द अर्थ स्पिनर इस पुस्तक में राय ने एलंगो कुम्हार के जीवन और मस्तिष्क, एक पालतू जानवर इत्यादि का वर्णन किया है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बिमल जलान की पुस्तक कौन सी है। हाँ बच्चों, बिमल जलान की पुस्तक कौन सी है। बच्चों ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर तैयार कर लेना। तो क्या हो जाएगा, इंडिया स्टोरी। तो इंडिया स्टोरी हो जाएंगे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान इस पुस्तक को लिखा है। यह पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास के केंद्र पर है, 1991 से 2019 तक। हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ इमरजेंसी पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, अशोक चक्रवर्ती।
तो आपका आंसर अशोक चक्रवर्ती हो जाएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है करीना कपूर की पुस्तक का क्या नाम है। तो बच्चों करीना कपूर ने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, बहुत ज़्यादा ही चर्चित है। उनकी इस पुस्तक का क्या नाम है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? द प्रेगनेंसी बाइबल। तो द प्रेगनेंसी बाइबल, इस पुस्तक में करीना कपूर ने प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या परेशानियां होती हैं उसके बारे में बताया गया है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाथूराम गोडसे द टू स्टोरी ऑफ गांधी एससिन के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बच्चों इस पुस्तक के लेखक क्या हो जाएंगे? आंसर आपका दिया है धवल कुलकर्णी। तो बच्चों इस पुस्तक में गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की जीवनी के बारे में बताया गया है कि नाथूराम का जीवन कैसा था। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, इट्स अ वंडरफुल लाइफ पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? हाँ बच्चों ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? रस्किन बॉन्ड। तो यह पुस्तक अवधारणात्मक उत्थान गैर काल्पनिक तरीकों से लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड एक भारतीय ब्रिटिश लेखक हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन, अमिताभ घोष की पुस्तक का क्या नाम है? तो बच्चों अमिताभ घोष की पुस्तक का क्या नाम है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपको 2 सेकंड दिए जा रहे हैं। द नेट मेग सा कर्स। हाँ बच्चों ये हो जाएगा। इस पुस्तक में लेखक जायफल के कहानी के माध्यम से आज दुनिया पर उपनिवेशवाद का प्रभाव कैसे पड़ा है उसके बारे में बताता है। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, होम इन द वर्ल्ड किस लेखक की रचना है? तो बच्चों इसको वेरी इम्पॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही चर्चित है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन। तो बच्चों अमर्त्य सेन कौन थे? अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इन्होंने पुस्तक में बताया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपना नाम अमर्त्य किस प्रकार दिया था। तो बच्चों चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे, लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ एसे 2003-2020 इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो बच्चों आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं, तुरंत सोच कर बताइए। नहीं याद है तो चलिए हम बताते हैं। तो इस पुस्तक के लेखक क्या हो जाएंगे? सलमान रुश्दी। तो बच्चों सलमान रुश्दी ने इस पुस्तक के माध्यम से बताया है कि उनके सुझाव को हमेशा गलत बताया गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।